हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। खास तौर पे एसएससी एमटीएस के जिन क्वेश्चनों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसकी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। और इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस 2019 के वो सभी प्रश्न जो आपके 2019 में पूछे गए थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक, और यहाँ पर जैसे लिखा है 5 सही करके दिखाओ, इसका मतलब एक टारगेट है। हर एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं और इन 20 क्वेश्चनों में यदि आपके 5 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अगर मान लो 5 क्वेश्चन से आप कम सही कर पा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में अगर 5 सही हो रहे हैं और ये भारत तथा विश्व के भूगोल के, इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी आपकी सही है। लेकिन अगर 5 से कम कर पा रहे हो तो ये समझ लो बहुत ही तैयारी अच्छी करने की आवश्यकता है। और ये प्रीवियस ईयर सभी प्रश्न और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहला जो पार्ट था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से फिर ब्लैंक दिया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यानी जो नीचे ऑप्शन आपको दिए गए, कह रहा है उनमें से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला लिखा है कोलारी बेट्टा, फिर लिखा हुआ अनाई मुडी, फिर लिखा हुआ महेंद्रगिरी और फिर लिखा हुआ है डोडा बेट्टा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी महेंद्रगिरी। यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए आपको, कौन सा वो राज्य है जहाँ पर हम लोग महोत्सव उत्सव मनाते हैं। पहला लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ त्रिपुरा, फिर लिखा हुआ नागालैंड और फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही, यानी नागालैंड। यानी भारत के कह रहा किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो वो है आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। पहला लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ सिक्किम, फिर लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी असम। यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है आपका असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। पहला लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, फिर लिखा हुआ असम, फिर लिखा हुआ मणिपुर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मणिपुर। यानी जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, तो वो है आपका मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यानी मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है। पहला लिखा हुआ ताप्ती, फिर लिखा हुआ गोदावरी, फिर लिखा है महानदी और फिर लिखा हुआ कृष्णा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ताप्ती। कह रहा है किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो वह है आपका ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। यानी गुरु शिखर जो है, कह रहा निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। पहला ऑप्शन देखते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर लिखा हुआ दक्कन का पठार, फिर लिखा हुआ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर लिखा हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। पहला लिखा है नेपाल, फिर लिखा है बांग्लादेश, फिर लिखा हुआ ईरान, फिर लिखा म्यांमार। तो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल इन सब की सीमा रेखा रखती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी ईरान। भारत के जो भी पड़ोसी देश है उनकी सबकी सीमा भारत से लगती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नीचे आपका दक्षिण में श्रीलंका। ईरान भारत की सीमा से कहीं भी नहीं टच करता, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर 28 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही युग्म बताना है। पहला लिखा हुआ है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। यानी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नीचे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। पहला लिखा 1951, फिर लिखा 1958, फिर लिखा 1947, फिर लिखा 1955। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1951। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो वो आपकी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। कौन सा वो राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के। पहला लिखा हुआ गोवा,
फिर लिखा है आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है महाराष्ट्र और फिर लिखा है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? पहला लिखा है ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा है नर्मदा, फिर लिखा हुआ सिंधु और फिर लिखा हुआ गंगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र। कह रहा है धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा हुआ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? यानी भारत का कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? पहला लिखा हुआ असम में, फिर लिखा त्रिपुरा, फिर लिखा मेघालय और फिर लिखा मणिपुर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुर। यानी मणिपुर राज्य में तैरता हुआ पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? पहला लिखा हुआ गोवा, फिर लिखा है राजस्थान, फिर लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ हरियाणा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ओडिशा। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो वह है आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा है छत्तीसगढ़, फिर लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़। यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? पहला लिखा हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा लिखा हुआ बायोपॉलीमेर, फिर लिखा हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर लिखा हुआ मेथेनॉल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार पढ़ लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन? लिखा है निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके साथ के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें, यानी इनको क्रम से लिखना है, ध्यान से समझना। पहला लिखा हुआ है नल्ला माला पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ है शिवराय पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ है पालकोंडा पहाड़ियाँ, फिर लिखा हुआ है जावड़ी पहाड़ियाँ। अब ध्यान से समझना, कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। देखो पहला तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है नाला माला पहाड़ियाँ, उसके बाद में आएगा आपका कौन सा तीसरा, ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी पहले पहला नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर नाला माला पहाड़ियाँ के बाद आएगा आपका पालकोंडा पहाड़ियाँ, उसके बाद फिर आएगा जावड़ी पहाड़ियाँ और फिर आएगा शिवारा। तो क्रम क्या बनना है 1 3 4 2। अब देखो 1 3 4 2 क्या है? पहला ये ऑप्शन 1 3 4 2, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। ध्यान से समझो, इनको क्रम के रूप में सेट करना है चारों को। तो पहले नाला माला पहाड़ियाँ, फिर पालकोंडा पहाड़ियाँ, फिर आपकी जावड़ी पहाड़ियाँ और फिर शिवराय पहाड़ियाँ। तो 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में लिखा है वो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से सही तरीके से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही तरीके से मेल नहीं खाता? ध्यान से समझो, नहीं वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला लिखा है जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर। तो ये तो बिल्कुल बात सही लिखी है, और जो सही लिखी है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया नहीं वाला। कह रहे कौन सा नहीं मेल खाता है? दूसरा लिखा है मैना दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है ऑप्शन दूसरा भी। तीसरा लिखा है नाथुला दर्रा सिक्किम, ये तो तीनों सही हैं। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका गलत होने वाला है, यानी आपको गलत वाला चुनना है। तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। मैना दर्रा उत्तराखंड में, ये भी बात सही है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये भी बात सही है। नेक्स्ट स्लाइड में अगला इसका ऑप्शन होगा, देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया सिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका यही सही होगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? पहला लिखा हुआ मैक्सिको, फिर लिखा हुआ पेरू, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया और फिर लिखा हुआ है बहरीन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा हुआ है कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है कर्नाटक, फिर लिखा है उत्तर प्रदेश और फिर लिखा है बिहार। तो कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा हुआ उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ, यानी जो उत्तरी मैदान है उसमें कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ? पहला लिखा है भाबर, फिर लिखा है भंगर, फिर लिखा हुआ तराई, फिर लिखा है खादर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नहीं खादर। तो यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये था इसका पार्ट 2। इसके पहले के पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए,
ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी से अच्छी चल सके। और यदि आपने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के हो गए, जैसे 2022 के हो गए या 2020 के आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। और हाँ, एक खास बात, इस चैनल पर 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की जीएस की सीरीज चलाई जा रही है। यदि आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। उसमें काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की विशेष रूप से चर्चा की गई है। चाहे वो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, किसी भी चीज़ का XYZ एसएससी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वो प्लेलिस्ट। तो उसको ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।